अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई नाश्ता आया है बाज़ार से, और जो कि मेरी फरमाइश पे आया था। मामा ने कहा चलो भाई क्या याद रखोगे छुट्टी वाले दिन तुम्हें मैं हलवा पूरी का नाश्ता करवा देती हूँ। अक्सर दिल करता है, मतलब कि ये मौसम आजकल इस टाइप का ही है कि क्रेविंग्स होती रहती कुछ ना कुछ ना, मतलब गर्मा गर्म हो नाश्ते में भी खाने के लिए। बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना तो बनाने को हम घर में ही बना सकते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने कहा मामा बाहर से ही मंगवा दें मुझे, क्योंकि मैंने ही करना था नाश्ता, तो इसलिए मामा ने मुझे ये हलवा पूरी मंगवा दी थी। और मुझे मतलब ये वाली सिंपल हलवा पूरी पसंद है, मतलब और के साथ मिलता है ना अचार वगैरह या आलू की तरकारी, तो वो नहीं, सिर्फ सिंपल चनों के साथ मतलब बहुत ही मज़ा आता है और बहुत मज़े की भी लगती है ना इस तरह से। और खैर फिर हो गया था उसके बाद दोपहर का टाइम, और मामा पूछ रही थी कि भाई खाने में क्या बनाना है। तो समझ नहीं आता, हमारा तो रोज़ का ये होता है कि क्या बनाएं। फिर आखिरकार जो है ना हम लोग ख़त्म होते हैं इस बात पे कि चलें भाई सिंपल वाले राइस बना लेते हैं। आप लोग के साथ भी क्या ऐसा ही होता है कि भाई क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, यही मसला रहता है। मुझे लगता है सब माओं के साथ यही मसला है। बच्चों से पूछती हैं बेटा क्या बनाएं, आप बता दो क्या बनाएं, यही मसला रहता है। लेकिन बच्चे कुछ इतनी कोई ख़ास अच्छा मशवरा देते नहीं, बोल देते हैं जाओ आप चाय बना लो। और फिर जब बन जाता है उनकी मर्जी का ना हो तो ये क्या आपने बना लिया, फिर ये भी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है सब माओं के साथ यही है। मुझे बताएं किस किस के साथ ऐसा हो रहा है आजकल, और कौन कौन सी माएँ मेरी तरह ही बस है पगली परेशान हो रही हैं। बिल्कुल भाई, हम खैर परेशान तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हमारी जो है ना बात इसी पे आगे ख़त्म होती है कि राइस बना लेते हैं हम। और खैर बस यहाँ सिंपल जो है ना आलू वाले राइस बन रहे थे, और वही आप लोगों को तरीका तो पता ही है हमारा बनाने का, और मैं साथ साथ शेयर भी करती हूँ। और अभी भी बस प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद आलू डाल दिए हमने खूब सारे भाई, क्योंकि सिंपल राइस में आलू ही होते हैं और वही अच्छे लगते हैं। आलू तो खैर बिरयानी में भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए, साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी होगी इसकी भुनाई, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके रख देंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। हाँ, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे, आलू अच्छे से गल जाएं। जब अच्छे से आलू गले हुए होंगे तो फिर इनको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। पानी डालेंगे चावलों का और फिर चावल डल जाएंगे इसमें। और जितने हम चावल लेते हैं उससे डबल क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड किया जाता है चावलों के लिए। और कुछ लोग तो होते हैं कि पानी ज़रा कम रखते हैं, लेकिन हम उतनी ही क्वांटिटी में रखते हैं ताकि हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से खिले खिले बने। जैसे कि 2 प्याली आपके चावल हैं, यानी कि 2 बाउल कह लें या गिलास कह लें, जिससे आप लोग मेजरमेंट करते हैं या नाप लेते हैं उसी से, और उससे बस उसका डबल पानी डाल दें। मैं तो फिर भी हाफ आधा बचा ही देती हूँ कि नहीं इतना नहीं ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो भीग चुके होते हैं ना तो फिर ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल आपके भिगोने पे भी डिपेंड करता है कि आपने चावल कितनी देर भिगोए। अगर तो आप ज़्यादा देर भिगोते हैं तो फिर पानी बेशक कम डलता है, वरना तो नॉर्मल अगर ज़्यादा देर नहीं भिगोए तो फिर पानी उसके हिसाब से ही डाला जाता है। इस तरह चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर दम पे भी होता है कि अगर ज़्यादा देर दम पे रखें तो चावल आपके बैठ जाएंगे, सही खिलेंगे नहीं, तो इसलिए। और फिर जो है ना उसके बाद हमें बनाना था साथ रायता, और रायता मैंने मामा से कहा कि आज हम इसका बनाते हैं ये नमकीन, क्या कहेंगे इसको, पकौड़ियाँ कहेंगे, फुल्कियाँ, कुछ भी कह लें। ये कड़क होती हैं, बड़ी मज़े की लगती है ना, इस तरह के लिखाओ नीमको की तरह लगती हैं। लेकिन खैर इसका रायता भी बनाया जाता है, तो इसलिए बस मैंने जो है ना इसको थोड़ी सी बॉयल की, मैंने कहा बना के देखते हैं पहले ये लगता कैसा ना। और दही का रायता बनाया और इसी में हमने मिक्स कर दिया। और चाहे तो वैसे तो ये थोड़ा सा जो है ना लिक्विड ही रखा जाता है इसका रायता, लेकिन हमारे घर किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा ही मतलब इसका रायता बनाया था, और बहुत मज़े का लग रहा था। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी हमने ऐड कर दिया था, और ये मामा कह रहे थे बिल्कुल चाट लग रही है कि आप। ये लोग तो ऐसे ही खाए जा रहे थे। मैंने कहा राइस के लिए बनाया भाई, राइस पे डाल के खा लेना। कह रहे ये इतना मज़े का जैसे चने चाट हो गई, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा था इसमें से, तो ऐसे ही खा ले। मैंने कहा भाई चलो ऐसे ही खा लो, मत डालो कोई भी ऊपर, ऐसे ही खा के इसको ख़त्म कर लेना, क्योंकि वाकई बहुत मज़े का बना हुआ था और बिल्कुल चाट का टेस्ट आ रहा था, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था और इसमें हरी चटनी भी ऐड की थी इसमें। बिल्कुल हमारा रायता तो बनता ही हरी चटनी का है, और उसके बगैर रायता हमें पसंद भी नहीं लगता है और पसंद भी नहीं आता है, इसलिए। और बस फिर हमारे राइस भी देख लें डन हो गए थे, और बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारे राइस भी। और खैर ये तो खैर बिरयानी वाला चावल नहीं था, दूसरा था। और हमारे घर चावल 2 किस्म के ही होते हैं, एक नॉर्मल राइस के लिए और बिरयानी के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हमारे घर चावल बनता है ना कि बस क्या ही बात है। तो बिरयानी के लिए मेरे ख्याल से चावल होना भी ख़ास स्पेशल ही चाहिए, क्योंकि वो खाने का फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है और बनते भी बहुत मज़े के हैं। और पिछला वाला व्लॉग भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और आप लोग इसे पसंद करते रहेंगे। और मैंने कहा था कि जिन मेरी बहनों को नूज़ल के साथ
सिंपल सी क्रीम लगानी भी आती है केक के ऊपर, वो बताएं भाई क्या तरीका है कि फ्लावर वगैरह या नेम वगैरह किस तरह से बना सकते हैं, लिखे जाते हैं। लेकिन अभी तक मुझे किसी का ऐसा कोई ख़ास कमेंट नहीं आया है। अगर किसी को है समझ में आ रहा तो कोई सजेस्ट करके बता सकते हैं। और भाई अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक अगर व्लॉग देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको व्लॉग पसंद है तो लाइक भी कर दें। कसम से भाई पैसे नहीं लगते, ये सब कुछ फ्री में होता है। और जो है ना बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दिया करें ताकि आप लोगों को हमारे हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन फ्री में मिल सके। तो भाई इसलिए सब्सक्राइब तो मस्ट है ना, वो ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें भी भाई कुछ फ़ायदा और आप लोगों को भी फ़ायदा हो हमारे व्लॉग से, हमारी रेसिपीज़ से। और वैसे भी जिनको भाई रेसिपीज़ पसंद होती हैं वो तो शौक से देखते होंगे क्योंकि नई नई रेसिपीज देखने को मिलती हैं उन्हें और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है इस तरह से ब्लॉगिंग वगैरह देखने में। सबके अपने तरीके होते हैं और हम भी अपने तरीके से बनाते हैं, इसलिए नए तरीके देखने भी चाहेंगे, सीखने भी चाहेंगे दूसरों के। जैसे हम लोग भी देखते और सीखते हैं, आप लोग भी देखते और सीखते होंगे यकीनन। इसी तरह से ये काम चलते हैं। और लाइक और उसमें सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं जाता भाई, आपकी बहनों का इतना तो हक बनता ही है ना। बिल्कुल भाई। और खाना वगैरह हमने खा लिया था और उसके बाद जाना था हमें जी मार्केट, एक दो ज़रूरी काम थे। और जो है ना फिर हम लोग चले गए थे शाम में मार्केट। और भाई अंधेरा तो आजकल इतनी जल्दी हो रहा है कि बस ना ही पूछें। हम लोग अंधेरे में वापस घर आए थे जबकि हम 6 बजे के करीब निकले थे हम घर से। और अंधेरा तो ऐसे झटपट हो रहा था कि बस पता ही नहीं चलता है। और खैर बस फिर हम यहाँ आ गए थे मार्केट और ये हमारे एरिए में ही है। ज़रा हमें इस तरह से जो है ना ईजी हो जाता है, जल्दी हम चले भी जाते हैं और पैदल भी जा सकते हैं हम लोग। और बस फिर मामा ने जो है ना अपने दुपट्टे वगैरह पे पीको वगैरह करवानी थी। मैंने दुपट्टा अपने लिए देखना था और लेसे वगैरह लेनी थी। बस इस तरह के छोटे मोटे काम थे ना जो कि हमें करने थे। और बस ये एक शॉप थी, यहाँ पे जो है ना हमने दुपट्टे वगैरह देखे और पसंद भी आ गया था, ले भी लिया था पहली शॉप से ही ना मतलब। और फिर जो है ना मामा को कोई शॉल वगैरह देखनी थी कि मतलब अब तो जाती हुई सर्दियाँ और आप देखते हैं ना कि शॉल किस तरह मिल रही हैं हमें। मैंने कहा जाते हुए सीजन में चीज़ देख के ले लेनी चाहिए क्योंकि फिर उसका वैसे बात सीजन में तो यही चीज़ इतनी हाई फाई ऊपर की होती है और जब सीजन निकल जाता है और इसी तरह से फिर ये सामान हो रहा होता है तो फिर ये अपने असल प्राइस में ही दे देते हैं। बिल्कुल। इनके पास तो दुपट्टे की हर वैरायटी थी, नेट के दुपट्टे या क्रिंकल के दुपट्टे, जॉर्जेट के दुपट्टे, हर किस्म का दुपट्टा था। और शॉलों की भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मैंने कहा मामा से बोली मामा इनकी दुकान छोटी लेकिन इनके पास जो है ना सामान भरपूर है, मतलब हर किस्म की वैरायटी का इनके पास दुपट्टा, स्टॉलर सब कुछ था। और खैर मामा को वैसे ये वाली शॉल पसंद आई थी लेकिन मामा ने कहा अभी हमने क्या करने, तो सर्दियाँ चले गई तो मैंने कहा हम फिर बाद में आके ले लेंगे भाई नेक्स्ट टाइम सही। और फिर मुझे जो है ना टिश्यू का दुपट्टा भी चाहिए था और बस ब्लैक कलर में, तो वो हमने देखा है। और ये देखिए मामा शॉल वगैरह देख रही थी कि तुम्हारे पापा के लिए देख लेते हैं और फिर अपने लिए देख लेते हैं। और फिर मामा को लेनी थी भाई अपने दुपट्टे से मैच करती हुई लेस जो कि मामा ने अपने ड्रेस पे लेनी थी। और वैसे ही मैंने मामा से कहा मामा एक दो ड्रेसेस जो है ना सी के रख लें, अगर रमज़ान वगैरह आ रहे हैं तो उनमें पहनेंगे, मतलब जुम्मे के जुम्मे तो नया जोड़ा हमारा मस्ट होता है ना रमज़ान में। और जो है ना फिर बस इसीलिए हम जो है ना छोटी छोटी तैयारियां कर रहे हैं कि भाई अगर रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों के लिए भी ख़ास तैयारी करनी पड़ती है। और आगे ईद आएगी तो ईद की भी तो भरपूर भाई हमारी तैयारी होगी। मुझे कपड़े खुद ही क्योंकि स्टिच करने होते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है बेल, बटन, रील वगैरह ये सब कुछ खुद ही लेकर आने होते हैं मैच करके, तो फिर इसलिए मैं इसके साथ चली गई थी। मैंने कहा ये चीज़ें तो मुझे खुद ही लेनी, वरना मैं मंगवा तो लूँ छोटे वाले बेटे से, लेकिन नहीं, मुझे कहा खुद ही ये सब कुछ करके सेम लेकर आना होता है, इसलिए मैं लेकर आई थी। फिर ये देख के खुद ही चीज़ें, ताकि रमज़ान आने से पहले मैं अपने कपड़े और इसके कपड़े तो स्टिच कर दूँ ना। बिल्कुल। और ये मामा का लाइट कलर का दुपट्टा था और इसके अंदर जो मतलब कि वो प्रिंट वगैरह था वो डार्क कलर के थे। मामा से मैं यही कहती हूँ थोड़ी सी ना डार्क कलर की जो है ना वो लेनी थी हाँ, इस पे लगाने को वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्के कलर पे डार्क कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बस इसलिए। और खैर फिर यहाँ देखिए मामा आ गई थी कॉस्मेटिक की शॉप से, यहाँ भी हमें जो है ना एक दो चीज़ें लेनी थी। और फिर जो है ना उसके बाद उधर ही जो है ना उनके बराबर में थी पीको वाले की शॉप, तो मैंने मामा से कहा कि मामा यहीं से करवा लेने लगते हाथ, फिर बाद में याद नहीं रहेगा, छोटे वाले भाई को भेजना पड़ता, तो इसलिए मामा ने यहीं दे दी थी शॉप पे। मामा ने कहा कि भाई यहीं से करवा के जो है ना हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ओवरलॉक वगैरह भी कराना, ये थोड़े से जो इस तरह के कपड़े होते हैं इनको बंदा पहले से ना ओवरलॉक वगैरह करवा ले तो अच्छे रहते हैं पहनने से पहले। तो ये से स्टिच सूट था तो मैंने कहा चलो इनको भी ओवरलॉक करवा लें और फिर दुपट्टे पे पीको भी करवा लो। फिर मैंने यही बता रही थी कि छोटे वाले बेटे को मुझे भेजना पड़ता कि भाई जाएं ये कर लें वो कर लें। बिल्कुल। और फिर उसके
उसके बाद जो है ना रास्ते में ही थी नीमको वाली शॉप, तो मैंने कहा मामा मुझे एक दो चीज़ें यहाँ से लेनी, तो मामा ने कहा चलें भाई ले लें। और फिर बस जो है ना फिर हम आ गए थे वापस घर। और बस यही था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।